शिक्षा वो बस्ती है जहाँ से वो हर गरीब निखरता है जो अमीरी के रेखाओं को पाना चाहता है। कहते हैं सपना जब भी पूरा करना है तो आप जब शिक्षित होंगे तभी आप अपनी मुकाम को हासिल करोगे। ठीक वैसे ही खान सर एक ऐसे परिंदे हैं जिन्होंने गरीबी से निखर कर एक महान पद को हासिल किया। वो आज इस दुनिया में बहुत बड़े नाम से जाने जाते हैं खान सर। उनकी पढ़ाने का तरीका, उनकी हर एक सोच बहुत ही अलग है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में उनके पास तमाम परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने उस तमाम परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। ठीक उनकी कहानी ऐसी है कि उनकी जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में हुआ। जब वो जन्मे तब उनके सपने थे कि मैं फौजी बनूं और फौजी बनकर मैं देश की सेवा करूं। लेकिन उन्होंने उसकी तैयारी करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में आए और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन उन्होंने उस एग्ज़ाम को कभी पास नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने एनडीए की एग्ज़ाम दी और एनडीए की जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट में छट गए। लेकिन कहते हैं जिसे सपना होता है वो रुकता नहीं, बस करते जाता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने वैसे ही लगे रहे उस कामों में। जब वो उस दौरान जब वो पटना में अपनी तैयारियों को कर रहे थे तभी उन्होंने होम ट्यूशन देना शुरू किया। जब होम ट्यूशन दिया तो उनकी दिलचस्पी पढ़ाने में चला गया, क्योंकि बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था। उनके पढ़ाने का तरीका एक इंटरटेनमेंट तौर पर किसी भी सब्जेक्ट को समझाते थे और वो ऐसे समझाते थे कि दुनिया उसमें मिल जाती थी, घुल मिल जाती थी। लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ, लगता था कि मैं मनोरंजन एक फिल्म को देख रहा हूँ। जब उन्हें लगा कि मैं टीचर बनने लायक अच्छा हूँ तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को धरा। जब उन्होंने इंस्टीट्यूट को धरा तो एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में जब बच्चे उनके देखकर दीवाने हो गए पढ़ाई के, उनके पढ़ाने का तरीका एंटरटेनमेंट के तौर पर, तो बहुत भीड़ हो गया। तो उस कोचिंग के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि खान सर इस पर फीस बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनकी पैसे की वजह से पढ़ाई रुक जाती है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कम फीस में ही अच्छी पढ़ाई देने की मेरी ये राय है। फिर उस डायरेक्टर ने कोचिंग से निकाल दिया, उनके बेंच ले लिए, सब चीज़ खाली करवा दिया। तब उन्होंने बहुत निराश होकर एक नदी किनारे जाकर उन्होंने बहुत सोचा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अब मैं क्या करूं। मेरे पास घर जाने के लिए 90 रुपये होनी चाहिए थे, लेकिन मात्र मेरे पास 40 रुपये हैं, मैं घर भी नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर ईश्वर ने मुझे रोका है तो मुझे कुछ बड़ा करने के लिए रोका है, और उन्होंने वैसा ही किया। वो रुके और एक कोचिंग संस्थान का प्रावधान किया, चालू किया। जो उस कोचिंग में 1 2 3 बच्चे ऐसे भरते गए और हर एक दिन इतने तेजी से बच्चे उनकी पढ़ाई के प्रति लगाव हुआ कि जैसे लगा कि बैठने का जगह भी उस रूम में नहीं मिला। वो इतने फेमस हुए कि मत कहें। लेकिन अभी भी उनके बीच में संघर्ष का जो कहते हैं कठिनाइयाँ अभी रुकी थमी नहीं थी। ठीक वैसे ही कोरोना वायरस आया जो पूरी कोचिंग संस्थान, पूरे देश दुनिया को अपने घर से निकलने के लिए रोक दिया। ठीक वैसे ही खान सर बहुत ज़्यादा निराश हो गए और फिर से उनकी जर्नी में एक नया मोड़ आया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी मोबाइल से वीडियोज बनाया और वीडियो बनाकर वो अपनी पढ़ाई की जो इंटरटेनमेंट तौर पर जो पढ़ाई करवाते थे उसको अपने वीडियो को डाले और वो रातों रात वायरल हो गई। और वायरल ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस चीज़ पर वो अड़े हुए रहे और ऐसे वो अड़े हुए रहे कि उस पर वो काम करते गए। आज वो इतने फेमस हुए कि ज़िंदगी में हर एक बंदा उनकी वीडियो देखना जानता है, उनकी पढ़ाई करना चाहता है। कहते हैं कि उन्होंने ऐसे मुकाम नहीं पाया। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, लेकिन अभी भी उनकी संकट यहाँ भी नहीं रुकी। एक बम ऐसा था कि उनकी पाँव के पास गया और पाँव के पास गया, लेकिन वो फटा नहीं। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गए थे, लेकिन उन्हें बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आप पढ़ाए, आप हिम्मत दें, क्योंकि मैं आपके सहारे हूँ। बच्चों ने भी साथ दिया और वो आगे बढ़े। उनके बहुत से दोस्त हैं जो उन्होंने बहुत हेल्प किया, इसके वजह से उन्होंने बहुत आगे बढ़े। और कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको बिखारना जानेंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर निखरना हो उस बिखरे हुए वक्त में तो सिर्फ खुद पर काम करो, आप ज़रूर निखर जाओगे। क्योंकि बिखरने वाला ही इंसान निखरता है जब वो खुद में कोशिश करता है। ठीक वैसे उन्होंने अपने ज़िंदगी में वो तमाम हस्तियों को अपने संघर्ष को करते रहे और
खान सर जिसके जीएस के नाम पर उनकी कोचिंग भी खुली हुई है पटना में और वो यूट्यूब भी चलाते हैं और यूट्यूब से ही उनकी बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं और आज भी वो मेहनत करते हैं। कोचिंग संस्थान में आए तब उन्हें जाति विवाद से भी उन्हें बहुत कुछ लड़ना पड़ा, क्योंकि जात के मामले में इस्लाम जात से बिलोंग करते थे। उनकी नाम से भी बहुत ज़्यादा ही अवैध बात की बातें फैली, लेकिन कहते हैं कि जिसे कुछ करना होता है वही ज़िंदगी में कुछ हासिल करता है। वो हिस्ट्री ऑफ नॉलेज रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके पास जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन करे उसका हल वो सिर्फ तुरंत रखते हैं। कि तमाम बूढ़े से लेकर बच्चों तक उनकी वीडियो को देखकर सीखते हैं कि एक यंग यूथ के युवा शख्स ने जिंदगी को शिक्षा के नगर में एक अलग ही परचम लहराया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जिंदगी में बहुत से लोगों के पास तकलीफें होती है। लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन कहते हैं कि गरीबों से उभरना सिर्फ उसी गरीब को आएगा जो संघर्ष करना चाहेगा, क्योंकि संघर्ष वही इंसान करेगा जो गरीब है। ऐसा उनका कमाने का मकसद नहीं था, उनका सिर्फ मकसद था कि मेरा हर स्टूडेंट एक शिक्षित बने और एक ऐसा इंसान बने कि किसी का शोषण ना हो। और इसी वजह से आज वो खान सर बहुत दुनिया में फेवरेट है। अभी तत्कालीन उन्होंने आईएएस की एक प्रिपरेशन की कोचिंग खोले हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट में। उन्होंने कहा कि इस आईएएस इंस्टीट्यूट को मात्र जो 2.5 लाख रुपए में ये फीस होती है, इसे मैं 7,500 में पढ़ाऊंगा। उन्होंने इसकी आयोजन भी चालू कर दिया दिल्ली में और ये ऑनलाइन भी सुविधा दी गई है, ताकि हर एक उम्मीदवार अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल का कोर्स को तैयारी करे और जो जिंदगी की टॉप लेवल इंस्टीट्यूट की जो पढ़ाई है उसको हर एक बच्चा गरीब इसे हासिल करे। खान सर ने अपने निष्कर्ष में निकालते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि तुम जो कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तुम अपने आप में एक बहुत अद्भुत इंसान हो। उन्होंने वो कर दिखाया। खान सर एक बेहतरीन टीचर जो कि जिंदगी की तमाम हस्ती को निखारा। उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई को नेचुरली रूप से इंटरटेनमेंट तौर मानो, क्योंकि जितना इंटरटेनमेंट मानोगे आप उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ निखारना पड़ता है और खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, जिसका परिणाम सिर्फ खान सर हैं। उन्होंने उस बात को साबित किया। आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ये स्टोरी समझ में आई होगी तो आप इसे जरूर सपोर्ट करें। तो धन्यवाद।